हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शोभा देवी का एक बेटा था जो बहुत अच्छे पद पर नौकरी करता था, जिसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आते। लेकिन शोभा देवी को तो एक ऐसी बहू चाहिए थी जो देखने में बहुत सुंदर हो, जिसे देखकर सब उनकी तारीफ करें। ऐसी बहू ने मिल भी गई, निशा, जो देखने में सिर्फ सुंदर ही नहीं, बहुत संस्कारी भी थी। शोभा देवी अपने बेटे की शादी निशा से पक्की कर देती। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई। निशा ने भी बहुत से सपने सजाए थे, हर लड़की की तरह, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन निशा का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता और उसे सिर पर चोट लग जाती। चोट तो ठीक हो जाती, पर एक निशान रह जाता। जब यह बात शोभा देवी को पता चलती तो वह अपने बेटे की शादी निशा से करने से मना कर देती, क्योंकि उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी, सिर पर दाग लगी नहीं। निशा के पिता, आप क्या कह रही हैं? 2 दिन बाद हमारे बच्चों की शादी है और आप शादी करने से मना कर रही हैं। जरा सोचिए, इसमें मेरी कितनी बदनामी होगी। लेकिन शोभा देवी अपने घमंड में किसी की नहीं सुनती और शादी का रिश्ता तोड़कर चली आती। अब शोभा देवी फिर से एक सुंदर बहू देखने रही थी अपने बेटे के लिए। उन्हें इस बार भी एक सुंदर बहू मिल जाती, जिसका नाम संजना था। एक बार फिर शोभा देवी के बेटे की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। संजना सुंदर तो थी ही, साथ में बहुत पैसे वाले घर की बेटी भी थी, इसलिए दहेज में भी बहुत पैसा मिल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बननी, ऐसा ही शोभा देवी के साथ हुआ। शोभा देवी के बेटे की जिस दिन शादी थी उसके एक दिन ही पहले उनके बेटे की नौकरी छूट जाती। जब यह बात संजना को पता चलती तो वह शादी करने से मना कर देती। शोभा देवी जानती थी यदि ये बात समाज में पता चल गई तो उनकी बहुत बदनामी होगी, इसलिए वे संजना के घर जाकर कहती कि शादी को अब एक दिन बाकी है और तुम शादी करने से कैसे मना कर सकती हो। संजना, मैं जिस लड़के से शादी कर रही थी वह नौकरी करता था, लेकिन अब मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास अब नौकरी भी नहीं। शोभा देवी, नौकरी शादी के बाद चली जाती तो क्या तुम शादी के बाद उसे छोड़ देती? संजना, इस बात का जवाब तो आप मुझे अच्छे से दे सकती हैं। यदि निशा के माथे पर चोट का निशान शादी के बाद रखता तो क्या आपका बेटा उसे छोड़ देता? जो किया है उसका फर्ज तो भुगतना ही पड़ेगा। शोभा देवी, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संजना, आप मेरी गुनहगार नहीं, मेरी दोस्त निशा की गुनहगार हैं, जाकर उससे माफ़ी मांगे। शोभा देवी, दोस्त? संजना, हाँ, निशा मेरी बचपन की दोस्त है। जब मुझे पता चला कि उसके साथ आपने ऐसा किया है तो मैंने आपको सबक सिखाने के लिए यह सब किया है, ये बताने के लिए कि सुंदरता से ज़्यादा कीमती संस्कार होते हैं। आपके बेटे की नौकरी भी मेरे ही कहने से चली गई। आप जानती हैं, आपकी शादी तोड़ने की वजह से मेरे दोस्त और उसके परिवार की कितनी बदनामी हुई। आपको चांद जैसी सुंदर बहू चाहिए थी, लेकिन ये भूल गई कि दाग तो चांद पर भी होता है। शोभा देवी को अपनी गलती का एहसास तो होता और वही निशा से माफ़ी मांगने जाती। निशा भी शोभा देवी को माफ़ कर देती और उसकी शादी अब शोभा देवी के बेटे से बड़ी धूमधाम से होती। किसी की भी सुंदरता उसका रूप नहीं, उसका संस्कार और अच्छे व्यवहार ही बताते हैं। इसलिए अपने व्यवहार को दूसरे के प्रति अच्छा ही रखिए। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।